अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इसहाक आज ज़िला रहीम यार खान के अंदर तहसील लियाकतपुर के इलाके फ़रोज़ा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक पैसेंजर वैन के ऊपर चीनी से भरा हुआ ट्रक गिर गया और उस वैन के अंदर 18 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 13 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं और 5 मुसाफिर ज़ख्मी हैं जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इब्तदाई रिपोर्ट्स जो पंजाब हुकूमत से ज़िले इंतज़ामिया से मांगी गई, तो ज़िले इंतज़ामिया ने ये रिपोर्ट्स दी हैं कि ये वाक़या बारिश की वजह से पेश आया है, ज़्यादा बारिश हुई है जिस वजह से ये वाक़या पेश आ गया है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। पूरा इलाका गम से निढाल है, अफसुर्दा है और ज़िला रहीम यार खान के पूरे इलाके, क्योंकि ये बस खानपुर से लियाकतपुर और लियाकतपुर से खानपुर थोड़ा सा फासला है दोनों शहरों के अंदर और ये ट्रैवल करती है और पूरा इस टाइम ज़िला जो है वो गम की सूरत हाल के अंदर है और गम से निढाल है और इंतज़ामिया से शिकवा कर रहा है कि इंतज़ामिया ने इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और इंतज़ामिया ने सारे का सारा जो मलबा था वो बारिश के ऊपर डाल दिया है कि ये बारिश की वजह से सारा हादसा हुआ, जिस वजह से आज ये जानी नुकसान हो गया। लेकिन हकीकत कुछ यूँ है कि पिछले 10 साल से इस सड़क की यही सूरत हाल है। इसको शाही रोड कहते हैं, जो रहीम यार खान से लियाकतपुर और लियाकतपुर से चन्नीगढ़ से होती हुई बहावलपुर की तरफ जाती है। इस रोड की जो सूरत हाल है पिछले 10 साल से, ये स्पेसिफिक जो एरिया है यही फ़िरोज़ा के अंदर, वहाँ पर 10 साल से गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। वहाँ की अगर आवाम से बात की, वहाँ के यानी शाहिदीन से बात की, वहाँ के रहने वालों से बात की, वहाँ से कंफर्म किया और कुछ वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल से ऐसा ही है और बारहा इंतज़ामिया से इसकी शिकायत की गई कि इसको ठीक कर दें। आए रोज़ इसी तरह के मामूली से हादसात होते थे, लोग ज़ख्मी होते थे, लेकिन इंतज़ामिया के ऊपर कान के ऊपर कोई जूं तक ना रिंगी और इंतज़ामिया सोई रही। और आज इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या जब पेश आ गया तो इंतज़ामिया ने सारी की सारी जो बात थी, कसूर था, वो बारिश के ऊपर डाल दिया। और नाज़रीन, इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह हुई कि जब ये हादसा पेश आया, वहाँ पर जो ज़ख्मी लोग थे उनको फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन कुछ लोग इसलिए जाँबर ना हो सके क्योंकि उन मकामी अस्पतालों में वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थी जो उनकी जान बचा सकती। और उनकी जान बचाने के लिए उनको कहा गया कि आप इनको रहीम यार खान शिफ्ट कर दें या आप इनको बहावलपुर ले जाएं, वहाँ इनको ये सहूलियत मिल जाएंगी। लेकिन अब मैं आपको ये बताता चलूँ, हकीकत ये है कि इस जगह जहाँ ये हादसा पेश आया है वहाँ से रहीम यार खान का फासला भी तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है और इसी जगह से बहावलपुर का फासला भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। और ये सबसे ज़्यादा बेहिसी इंतज़ामिया की और हुकूमती नुमाइंदों की है कि इस शहर के अंदर और इसकी शहर की जो तहसील लियाकतपुर है वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना जहाँ पर इन लोगों को करीब तरीन अस्पताल में मुंतकिल किया जाता और अगर कुछ लोगों की जान बच सकती थी तो वो मौका पर उनको तिब्बी इमदाद देके बचाई जा सकती, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका हुकूमती नुमाइंदों और ज़िले इंतज़ामिया की बेहिसी की वजह से। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि इस साउथ पंजाब का जो सूबा है और इस साउथ पंजाब के सूबे के अंदर जितने भी अजला हैं, स्पेशली रहीम यार खान, तहसील लियाकतपुर, इस तरह के जो अजला हैं, इनके साथ हमेशा सुतेली औलाद वाला जो सलूक है वो किया जाता है। इनके जो फंड्स होते हैं जो वहाँ लगने होते हैं वो कहीं और लगा दिए जाते हैं या वो अपर पंजाब में लगा दिए जाते हैं, या जिस इलाके का कोई जनूबी पंजाब का नुमाइंदा जिसको यहाँ ओहदा मिलता है पंजाब हुकूमत में, वो अपने इलाके में कुछ एरियाज़ के जो फंड्स होते हैं वो वहाँ ले जाता है और बाकी जो एरियाज़ होते हैं उनके साथ सुतेली औलाद वाला सलूक कर दिया जाता है। तो इनको चाहिए ये कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं जिनको अवाम वोट देकर इसके हुकूमत के ऐवानों में भेजते हैं, तो वो अवाम के वोट का सही इस्तेमाल करें और अवाम को वो सहूलियात दें जो अवाम उस चीज़ के हकदार हैं, क्योंकि अवाम उनको इसलिए वोट देकर मुंतखब करते हैं कि उनकी जो सहूलतें हैं, उनकी जो ये कीमती जानें हैं जिनका आज ज़िया हुआ है, वो आइंदा इस तरह का जो हादसे हैं, इस तरह के जो साने हैं वो दोबारा ना हो। अवाम इसलिए अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करके यहाँ पर भेजते हैं ताकि उनका कुछ जो ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल है, जो उनकी सहूलियात हैं वो बदलें और उनके अंदर कोई बेहतरी आ सके। और अब मैं आखिर के अंदर कुछ कहना चाहूँगा
पंजाब की हुकूमत से और वफाक की हुकूमत से कि ये लोग जिनका आज इन जो फैमिलीज़ थी, जिनके प्यारे इस बस के अंदर मौजूद थे, जो फौत हो गए हैं, और कुछ लोग जो ज़ख्मी हैं, जो फौत हो गए हैं, उनकी भी इमदाद की जाए, माली इमदाद की जाए, ताकि उनका जो गम का मदावा उसके लिए बराबर नहीं है ये, उस गम को वो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको फिर भी इमदादी जो माली इमदाद है वो दी जाए। और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी भी माली इमदाद की जाए, और हुकूमती नुमाइंदों को उनके घरों में जाना चाहिए, उनके गम में शरीक होना चाहिए, ताकि उनका जो गम है उसको बांटा जाए। और इस तरह के जो हादसात हैं इनकी रोकथाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया को भी एक्शन लेना चाहिए, और हुकूमत को भी इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, और वहाँ के जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और इसके फ़ंड लेने चाहिए, और फ़ंड छीन के, हुकूमत से फ़ंड छीन कर इन इलाकों में लगाएं, ताकि इन इलाकों की तरक्की हो सके। और यहाँ पर जो लोग खामोशी से जो लोग मर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी कुछ मदद हो सके, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली